देखो टावरों, खुशियाँ बांटना बड़े, लेकिन पता नहीं किस महापुरुष ने ये कहा था कि गम बांटो इससे गम कम होता है। तो ये बताओ, जब खुशियाँ बांटने से बढ़ती है तो गम बांटने से कम कैसे हुआ? क्योंकि गम बांटने से गम और ज्यादा बढ़ता है। हम किसी के आगे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, किसी को अपना दुख दिखा रहे हैं। किस लिए दिखा रहे हैं? शायद इसलिए कि हमें सहानुभूति मिले। अब जितना ज्यादा आप दुख को बार बार किसी दुख को रिपीट करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें आपको सत्य लगने लगेगी सारी की, और बार बार आप इस चीज को दिखाने लग जाओगे। हर किसी को अपने घाव दिखाने शुरू कर दोगे आप। अगर आपने गम को दबा लिया, अपने गम को छुपा लिया, तो आप उस गम से बहुत जल्दी बाहर आ पाओगे। जैसे महिलाएं किसी दुख से जल्दी से बाहर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? वो हर किसी के आगे वो उस दुख को गाएगी, सामने वाली महिला का उसे सहानुभूति मिलेगी। मिलते ही क्या है कि उस बात को फिर और अच्छे तरीके से पिरो के पेश करेगी और बढ़िया तरीके से उसमें तड़का लगाएगी उस दुख के अंदर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम किसी की सहानुभूति। अरे दुख से किसको अच्छा लगता है दुख? आप बाजार जाते हो, कई बार कटे हुए व्यक्ति को देखते हो, पाँव वाले को देखते हो, घाव वाले को देखते हो, और वो खड़े हैं आपसे पैसे मांग रहे हैं। किस लिए? सहानुभूति के लिए, कि आप उसे कुछ दो। किसी का घाव आप देख के कितनी देर उसे देख पाओगे? आप उसे पीछा ही छुड़ाना चाहोगे 5-10 रुपये देके। हम लोग किसे बोरिंग बोलते हैं? बोरिंग आपा भी आदमी ने बोला जो आपको दुख तो गा दे, आप लो सुने को नहीं, आप आरो गा जाओ। और जो दुख गातो रहे वो हमेशा ही दुख गाता रहो, वो कभी बार आवे को मुंह लटकेड़ो ही रहेगो। जब 5 दोस्त इकट्ठा हुए तो भी दोस्त ने याद करा जो बड़ो ही इंटरटेनमेंट हुए, हंसाना हुए, ना कि बिन याद करेगा जो बोरिंग हुए। यार दुख को कौन देना चाहता है? कौन दुखी आदमी के पास बैठना चाहता है? तुम लोग दुख किसी को बता रहे हो, दुख एक कीचड़ है। तुम किसी को दुख बता रहे हो, कीचड़ उसके ऊपर फेंक रहे हो। अब वापस कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ ही आएगा वापस से, वो भी अपना दुख गाएगा। तो आदमी आई चाहोगा मैं दुख साम लो दुख आ जा, तू तन मेरे लो सुना दूं और मैं तने तेरे लो सुना दूं। तो दुख अब आप थे बोलो गुरुजी, तो फिर दुख में दबाऊंगा क्या? दमन करेंगे तो दबाओ ना। दबाने की जरूरत का है? कमरे में बैठो, एकांत में कांच से बात करो, दीवारें से बात करो, पेड़ पौधों से बात करो, लेकिन किसी के आगे मत जाहिर करो। पुरुष जो है वो दुख से जल्दी बाहर आ पाता है, क्योंकि वो इस बात को जल्दी से आप अपने दोस्त को दुख बताया। अब वो दोस्त भी आपको दुख की बातें करके आपको लंबे समय तक उस दुख में रखेगा। लेकिन जो दोस्त आपको दुख में नहीं देखना चाहता, आपने दुख बताया, वो तुरंत उस बात को दूसरी ओर मोड़ के हंसी मजाक की बातें शुरू कर देगा। वो दोस्त आपको उस दुख में देखना नहीं चाहता, इसीलिए वो दूसरी ओर मोड़ रहा है आपको। आपने देखो, आप कभी भी, लोग कौन दुख देखना चाहता है? आप शादी में बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, कम से कम 1 घंटे रुक के जाएगा। लेकिन मृत्यु भोज पे आया हुआ व्यक्ति 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाता है। मृत्यु भोज पे आए महिलाएं वही वो बातें रिपीट करती है दुख से बाहर ही, जबकि पुरुष आता है, बैठता है 5 मिनट, फिर हंसी मजाक की बातें शुरू कर देता है। क्यों? उस दुख से वो आपको बाहर। तो खुशियां बांटो, खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं। जितना जल्दी आप इस दुख को दबा लोगे उतने ही जल्दी आप खुश रहोगे। इसलिए दुनिया में आए हो तो खुशियां बांटो। दुख है तो उसे सहन करो, बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे आप इस दुख से।